लोग जब अपने बड़ों के तरीके से हटते हैं तो परेशानी किस कदर उनको घेर लेती है कि वो अपने मोहल्ले में डर महसूस करते हैं, वो अपनों के बीच में खौफो दहशत में रहते हैं। लिहाजा अगर तुम चाहते हो कि अपने अंदर इनकलाब आए तो तुम्हें हर हाल में अपने पूर्वजों को याद करना होगा। तो जो कौम जिसे इस्तिंजा का तरीका मालूम न हो, जिसे पाकी का तरीका मालूम न हो, जिसे खाने का ढंग पता न हो, जिसे खाने के जायके का पता मालूम न हो, वो कौम आज दुनिया भर में इकट्ठा हो रही है। और जिसे नबी मुअज़्ज़म ने आज से 1450 साल पहले जिंदगी के जीने का हर मुकद्दस तरीका अता किया है, आज वही कौम दुनिया में दर बदर की ठोकरें खा रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जिस मुल्क में मुसलमानों के नामो निशान को मिटाए गए हैं, मुखालिफीन ने उस मुल्क का दौरा पहले किया है, वहां की कमजोरियों का पता पहले लगाया है। मेरा इशारा है स्पेन के जानिब, वहां एक टीम पहुंची यहां से ये पता करने कि जिस मुल्क में मस्जिदों की तादाद बहुत ज्यादा थी, जिस मुल्क में मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा थी, जिस मुल्क में खानकाहों का दौर था, जिस मुल्क में बुजुर्गों का एहतराम था, उस मुल्क से आज इस्लाम का नामो निशान कैसे खत्म हो गया। तो वहां के तारीखदाओं ने, वहां के हिस्टोरियन ने यही बात बताया कि यहाँ के इस्लाम के दुश्मनों ने सबसे पहले यहाँ के मुसलमानों के दिलों से अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत को निकलवाया, फिर मुसलमानों के दिलों से उलमा के एहतराम को निकलवाया, उलमा की इज्जत को निकलवाया, मुसलमानों को आजाद कराया कि तुम्हें जीने के लिए आलिम के बताए हुए मसले की जरूरत नहीं है, तुम्हें जिंदगी बसर करने के लिए खानकाह में बैठकर पीर के हुक्म पे रात रात भर अपने रब को याद करने की जरूरत नहीं है। तुम अल्लाह के मानने वाले हो, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, जो मांगना है डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, जो मांगना है डायरेक्ट नबी पाक से मांगो। लोगों को उलमा से दूर किया, लोगों को खानकाह से दूर किया, लोगों को दरसगाह से दूर किया। नतीजा ये निकला कि स्पेन में मस्जिदों की इमारतें आज भी मौजूद हैं, मगर उस मस्जिद में कोई आजान देने वाला नहीं है, उसमें कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है। वही ख्वाब लोगों ने इस भारत में देख लिया है, मगर यकीन जाने इस भारत की सरजमीन पर ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, इसलिए कि यहाँ मजहब इस्लाम की आबियारी हम नहीं कर रहे हैं। भारत में जो इस्लाम कायम है, ये सब सरकार गरीब नवाज का फैजान है। लिहाजा गुजारिश है, इस्लाम न कल खतरे में था न आज खतरे में है, कयामत तक ये खतरे में नहीं आएगा। मुसलमान जो नाम का है वो कल भी मारा जाएगा, वो आज भी मारा जा रहा है। लिहाजा आप नाम के मुसलमान बनकर वोटर लिस्ट में गिनती पूरी न कराइए, काम के मुसलमान बनकर अल्लाह उसके रसूल की मदद हासिल कीजिए। लिहाजा एक गुजारिश है कि जो लोग इधर उधर बैठे हैं, आप लोग आ सकते हैं, आ सकते हैं, पीछे से आ सकते हैं, पास से आ सकते हैं। अगर आ जाइएगा तो मैं तकरीर कर लूंगा, वरना मैं यहीं से बैठ जाऊंगा। मेरे बाद बहुत सारे शोरा बाकी हैं, उनको अभी पढ़ना है। कुछ लोग चचा उधर बैठे हैं, आ जाइएगा चचा, यहाँ पे आ जाइएगा, आ जाइए, मेहरबानी होगी, आ जाइए, आप आ जाइए, उठ के आ ही जाइए। वहां पे बैठे, वहां से यहाँ आ जाइए। और वो पीछे हमारे हजरत लोग बैठे हुए हैं, जहमत कीजिए, अगर चप्पल वहीं पे है
तो मौसम ने खुद तिरपाल को उठा दिया कि निकाल लीजिए, लिहाजा आ जाइए, करीब आ जाइए। मैं 10 मिनट में अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूँ, करीब आ जाइए। उर्से अखलाकी में हैं आप, कुल शरीफ की मुकद्दस घड़ी, अभी हम आप उस मुकद्दस घड़ी से और उस दुआ में शामिल होकर अभी हम लोग वहां से फ्री हुए हैं। और ये हर जगह का माहौल होता है, आप तो इतने लोग सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ा करम है। और वो सुन इसलिए रहे हैं कि सुनिए, जब सरकार गरीब नवाज भारत आए थे तो आप 4000 के साथ नहीं आए थे, आपके साथ फकत 40 ही लोग थे। कितने थे? जोर से बोलिए, कितने थे? 40 थे। मगर अभी तो हमारे पास 40 का कई गुना मामला लंबा है। लिहाजा जितने लोग हैं इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे। मैं 10 मिनट में अपनी बात को पूरी कर रहा हूं। जोरदार आवाज में एक मर्तबा सारे लोग दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। एक मर्तबा सारे लोग झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल के सवाब का दारो मदार नीयतों पर। अमाल की मकबूलियत का मदार नीयतों पर है। हमारा अमल मकबूल किया जाएगा या मरदूद किया जाएगा, हमारा आपका अमल एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा, ये करने पर नहीं है, ये सब नीयतों पे मुनहसर है। नीयत में जितनी लिल्लाहियत है, नीयत में जितना खुलूस है, अगर नीयत में लिल्लाहियत है तो आप यकीन कामिल रखें, आपकी जो भी ख्वाहिश है वो जायज है तो वो पूरी हो जाएगी। आप जो दुआ मांगने यहाँ सरकार तबीब मिल्लत की बारगाह में आए हैं, आप अगर वो भूल भी गए होंगे और जिस चीज की आपको जरूरत है, ये अल्लाह के वली सरकार तबीब मिल्लत आपके मांगने पर आज आपको कुछ नहीं देंगे, जिन जिन चीजों की जरूरत है वो आज आपको अता कर देंगे। अब वो आज इसलिए इतना बांट रहे हैं और बांट इस कदर रहे हैं इसलिए कि हर रोज और उसके अलावा हर दिन ये अकेले बांटते हैं खुरसाहा में, मगर आज इनके शजरे के सारे बुजुर्ग आए हुए हैं, इनके शजरे के सारे बुजुर्ग आए हुए हैं। उस शजरे में सरकार गौसे पाक भी है, उसमें सरकारे सुरकाही भी है, उसमें हजरत मुजद्दिद अल्फसानी भी है, उसमें आला हजरत सरकार फाजिले बरेलवी भी है, उसमें मुफ्ती आलम हजरत मुस्तफा रजा खां भी है, उसमें सरकारे सुरकाही भी है। अगर और ऊपर जाए तो उस शजरे में करबला से हजरत इमाम हुसैन भी है, नजफे अशरफ से हजरत मौला अली शेरे खुदा भी है। और यकीन जाने आज फैज बांटने मुस्तफा जाने रहमत भी तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा इर्तिजा कमाल साहब किबला उर्से अखलाकी सरजमीने खुरसाहा शरीफ। हजरात मोहतरम अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब ये दौरान तकरीर फरमा रहे थे कि भारत ही से इस्लाम और सबसे पहले आजान भारत में और सबसे पहले अल्लाह का नाम लिया गया भारत। ये इल्जाम लगता है हम भारतीयों पर, आप यूट्यूब पर देखें
कि सिर्फ 4-5 मुल्क के लोग हैं जो अल्लाह वालों से मांगते हैं, अब मदीने में आकर रसूल पाक से मांगते हैं। ये 4-5 मुल्क के लोग हैं। आज जो 4-5 मुल्क है, हकीकत में वो एक भारत है। आज जो 4-5 मुल्क है, वो दर हकीकत एक भारत है। ये नेताओं ने इसको टुकड़ा कर दिया है। मेरे गरीब नवाज वाले भारत की हम बात कर रहे हैं। हजरत मोहतरम, यकीन जाने ये क्यों, आखिरकार ये भारतीय में ये ललक, ये चाहत, ये खुशी क्यों है? ये बांग्लादेश वाले इतने उतावले रहते हैं, ये इंडिया वाले इतने उतावले रहते हैं, ये अफगान वाले इतने उतावले रहते हैं, ये पाक वाले इतने उतावले रहते हैं। ये सब मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में इस कदर मोहब्बत पेश करते हैं। जब अजमेर मोहल्ला आए तो दीवाना बने रहते हैं, यही बगदाद चले जाएं तो वहां मस्ताने बने रहते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? तो सुनिए, फैज लेने का तरीका। अब बुजुर्गों से फैज लेना, अल्लाह वालों से फैज अगर सबसे पहले कहीं लिया गया है तो वो जमीन भारत की है। सबसे पहले अगर अल्लाह वाले से किसी ने फैज लिया है और किसी मकाम पर लिया है तो वो जमीन भारत है। हजरत मोहतरम, जहन को हाजिर करिए। आप कहेंगे कैसे? तो सुनिए, दुनिया में कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक पहले इंसान थे जिनका नाम हजरते, इतना आप जानते हैं, जोर से बोलिए, हजरते आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए भारत। जब आप जंगल में उतरे आसमान से, जन्नत से, तो जानवरों को खुशबू मिली कि अल्लाह के नबी हजरते आदम आए हैं। किसे मिली खुशबू? जानवरों को। इंसान तो कोई था नहीं, जानवरों को मिली खुशबू कि अल्लाह के नबी हजरते आदम आए हैं। अब जानवरों की टोली, शेर, भेड़िया, वो जितने जानवर सब टोली बना कर आते, हजरते आदम की जियारत करते और हजरते आदम से दुआ लेकर जाते। उन्हीं जानवरों की टोली में एक जानवर है हिरन, वो भी पहुंचा और वो हजरते आदम के पास आकर वो इरादा करता है कि हम हजरते आदम की जियारत करेंगे और उनसे अपने बदन पर हाथ फेरवा कर हम इनसे दुआ भी लेंगे। ये उसकी नीयत थी, ये उसकी ख्वाहिश थी, मगर वो जानवर था, वो हजरते आदम की जियारत करने आया है और जियारत करके दुआ लेने आया है। वो हजरते आदम के पास पहुंचा, रूखे आदम की जियारत कर लिया। हजरते आदम ने उसके बदन पे हाथ फेरा। हाथ का फेरना था कि अल्लाह ने उस हिरन को नाफ़े मुश्क अता कर दिया। उस जानवर के नाभ से ढोरी से खुशबू आने लगी। जरा जोर से बोलिए। जानवर हिरन, उसके नाभ से आने लगी खुशबू। और ये हिरन भी भारत ही में पाया जाता है और कहीं नहीं। ये अलग बात है, उसी को कहते हैं कस्तूरी। क्या कहते हैं? नाम सुना आपने? अजमेर कितने लोग गए? जरा हाथ उठाइए। देखा होगा आना सागर के आसपास कुछ लोग बैठे रहते हैं, छोटा छोटा सा लेकर। क्या है? कस्तूरी है ये। कहा इसका क्या कमाल है? तो 4-5 हाथ को ऊपर नीचे रख देंगे और ऊपर एक पे मसल देंगे। कहा सब सूंघ लो। जब सब सूंघे तो सबके हाथ से खुशबू आने लगे। ये क्या है? तो कहा ये हिरन का नाफ है। जानते नहीं हो ये क्या है? ये तफसीर रूहुल बयान में दर्ज है। यह है क्या? तो हजरत आदम की दुआ है। हजरत आदम की दुआ है। ओए भाई साहब, चप्पल तुम्हारी है ना?
हाँ, लास्ट टाइम है, कहीं चप्पल गड़बड़ा न जाए। जोरदार आवाज में एक मर्तबा कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। जहन को हाजिर करें आप। जब कहा वो खुशबू, वो दुआ लिया, वो जानवर वो अपने कबीले में पहुंचा। तो और दिगर उसी कबीले के जानवर, हिरन सब हैं, उन लोगों को खुशबू मिली। तो दिगर जानवर ने कहा कि क्यों आज तेरे बदन से खुशबू आ रही है, कल तो नहीं आती थी, आज तेरे बदन से खुशबू आ रही। तो उसने कहा हाँ, आज अल्लाह के नबी से दुआ लेकर आया हूं। कहा दुआ? अल्लाह के नबी? कहा हाँ, अल्लाह के नबी हजरत आदम आए हैं, हमने उनकी जियारत की है, दुआ ली है। तो कहा बस जियारत करने से खुशबू? कहा जी। कहा एक काम करो, ले चलो हमें भी, हम लोग भी चलते हैं, हम लोग भी जियारत करेंगे, बदन पे वो हाथ फेर देंगे, हम लोगों को भी खुशबू मिलेगी, हमारी भी नस्लें इज्जत से पाली जाएंगी, पोसी जाएंगी, लिहाजा चलो। वो पूरी टीम आई। इसने आकर बताया वो हजरत आदम हैं। सबने जियारत की, सबने अपने बदन पे हाथ फेरवाया। जब सब लोग लौटकर अपने एरिया में गए तो जाकर इससे पूछा, क्यों जी तेरे बदन से तो खुशबू अभी भी आ रही है, मगर हम लोगों के बदन से खुशबू नहीं आती। तो इसने ये नहीं कहा कि पावर कम हो गया होगा, इसने ये ना कहा कि पहले आती थी अब नहीं। कहा एक बात बताओ कि तेरी नीयत क्या थी, एक बात बताओ कि तेरी नीयत क्या थी। तब उन लोगों ने कहा मेरी नीयत क्या थी, बस ये थी कि जाऊंगा, हजरत आदम को देखूंगा, हाथ फेरवाऊंगा, खुशबूदार बन जाऊंगा, आऊंगा, हर कोई को खुशबू मिलेगी मेरी। कहा तेरी नीयत ये थी कि जियारत करके खुशबू लेकर आऊंगा, और मेरी नीयत ये थी कि जाऊंगा, जियारत करूंगा और अल्लाह के नबी की दुआ लेकर आऊंगा। मेरी नीयत थी कि दुआ लेकर आऊंगा, तो मैं दुआ लेकर आया हूं। उसी दुआ में खुशबू है, उसी दुआ में खुशबू है। अब तेरी नीयत ये थी कि खुशबू लेकर आऊंगा, लिहाजा तुझे खुशबू न मिली। अल्लाह के नबी के फरमान पे अमल करिए, चाहे जहां जाइए नीयत को पाक रखिए, फैजान पूरा पूरा मिलेगा। नीयत में अगर जर्रा बराबर भी कमी आई तो आप खाली हाथ जाइए। और अल्लाह वालों की बारगाह से यकीन कैसे किया जाता जानते हैं आप? बस इसको सुनिए, इसको सुन लीजिए और खत्म। हुजूर साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा कारी अख्तर रजा अखलाकीउल कादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी और दारुल उलूम मिल्लत इस्लामिया तेगिया के सरबराह आला हजरत अल्लामा गुलाम अहमद रजा अखलाकी इस्माइली साहब क़िबला, दूसरी जानिब उस्ताद शायर हजरत अफजल मुजफ्फरपुरी साहब और बड़े भाई शायर इंटरनेशनल हजरत दिलबर शाही कलकत्तवी साहब और हजरत नसीम अखलाकी साहब, बहुत सारे लोग बैठे हैं। बस इस बात को सुनिए और मैं अपनी बात खत्म करूं, और याद रखिएगा मेरी बात को। अल्लाह वालों से फैज मिलता है, यकीन कैसे करना पड़ता है जानते हैं आप? एक आदमी से अगर हम पूछें आपके वालिद का नाम क्या है, आप हमसे पूछ लीजिए कि आपके वालिद का नाम क्या, मैं बताऊं, फिर आप एक काउंटर क्वेश्चन हमसे कीजिए, या मैं आपसे करूं कि किसने बताया कि वो आपके अब्बा हैं? क्या प्रूफ है कि वो आपके वालिद हैं? एक से पूछा कि आपका नाम, कहा गुलाम दस्तगीर। तेरे वालिद का नाम मोहम्मद आलमगीर। अब काउंटर क्वेश्चन कि किसने कहा, क्या प्रूफ है कि तेरा बाप आलमगीर है? बोलिए, इस सवाल पे आपको गुस्सा आएगा या खुशी होगी? मगर गुस्से में नहीं आना। किसने कहा कि आलमगीर गुलाम दस्तगीर का बाप है?
तो आहिस्ता से गुलाम दस्तगीर कहेगा, बचपन में मेरी माँ ने कहा था ये तेरा बाबा है। किसने कहा था? माँ ने कहा था कि ये तेरा बाप है। अगर माँ मुहर न लगाए कि ये तेरा बाप, तो बेटा किसी को बाप मानेगा नहीं, औलाद किसी को बाप मानेगा नहीं। माँ अगर कह दे कि ये तेरा बाप है, तो कोई औलाद बाप से प्रूफ मांगता नहीं। माँ ने कहा कि ये तेरा बाप, बेटे ने बगैर दलील, बगैर प्रूफ, अब बगैर किसी एविडेंस के मान लिया कि ये मेरा बाप है। ऐसे ही जब अल्लाह वालों की बारगाह में आए, अपनी अर्जी को रखे, फिर यकीन करके जाइए कि अपनी परेशानी को रखना हमारा काम था, हमारी फरियाद को सुनना ये तबीबे मिल्लत का काम करके चले जाइए। आपका काम है, आप करके चले जाइए। अब ये अल्लाह वालों का काम है कि लोग आए हैं तो क्या है, और उसका दिन है ना। कौन सा दिन है? और उसका दिन है। अरे आजकल तो समझाना बड़ा आसान है। आजकल लोग शादी की सालगिरह मनाते हैं, अपनों को खाना खिलवाते हैं, दोस्तों को बुलवाते हैं कि शादी की सालगिरह है, लो खा लो। बहुत आसान है। बाप अगर इंतकाल कर जाए तो आजकल आम आदमी अपने वालिद के इंतकाल की तारीख पर लोगों को बुलाकर फातिहा करके लंगर की शक्ल में खाना खिलवाते हैं। शादी आज दरअसल अल्लाह वालों की जो इंतकाल की तारीख होती है वो उनके शादी की तारीख। और वो शादी हमारे भारत में शादी से मुराद शादी है। हमारे भारत में उर्स से मुराद अल्लाह वालों के उर्स की तारीख है। मगर अरब में कहिएगा कि उर्स है तो लोग समझेंगे किसी की शादी है। अरब में कहेंगे उर्स है तो लोग समझेंगे किसी की शादी है। और आजकल के किसी किसी कार्ड में लिखा रहता है 9 उरूस जोड़ों को लिखा जाता है, आजकल भी अपने यहाँ भी लिखा जा रहा है। अरब में कहेंगे उर्स तो लोग समझेंगे शादी। और शादी के दिन दादा अलग बांटता है, चचा अलग बांटता है, फूफा अलग बांटता है, मामू अलग बांटता है, नाना अलग बांटता है। ये काहे का उतारा, किस चीज का सदका? तो वो सब इसलिए बांटते हैं कि लो दादा दे रहा है कि मेरे पोते की शादी है, नाना दे रहा है कि मेरे नवासे की शादी है, चचा दे रहा है कि मेरे भतीजे की शादी है। यकीन जाने आज उर्से तबीबे मिल्लत है, आज उर्से अखलाकी है। सुरकाही से सरकारे सुरकाही आए होंगे और बरेली से आला हजरत सरकार आए होंगे। आज बांटने वाले लोग यहाँ बहुत आए हैं, हम लोगों को दिख नहीं रहे। वो क्यों नहीं दिख रहे हैं पता है? हमारे हाथ में ये है इत्र, इसको देख रहे हैं, इसकी खुशबू अभी सिर्फ हम ले सकते हैं, हम आप नहीं ले सकते और किसी को नहीं मिल सकती। मगर जैसे ही इसके ढक्कन को खोलेंगे हम और पूरे को जमीन पे उंडेल देंगे तो फिर सबको खुशबू मिलने लगे। या लेके जमीन पे पटक दें, इसको फोड़ डालें, इसकी सारी खुशबू बाहर, इत्र को कर दें बाहर, तो अब हम इसकी खुशबू को रोक नहीं सकते। अब इसकी खुशबू को हम रोक नहीं सकते। क्यों? कि ये शीशी के अंदर है इत्र, अभी ये कब्जे में है। इसकी खुशबू उसी को मिलेगी जिसको ये शीशी मिल जाए, या जो इस शीशी के पास आ जाए, या इस शीशी से जिसको दे दिया जाए, अभी खुशबू उसी को मिलेगी। मगर जैसे ही इसको जमीन पे हम पटक दें और सारे इत्र को जमीन पे बिखेर दें तो अब खुशबू सबको मिलेगी। वो क्यों? कि अब ये खुशबू आजाद है, अब ये खुशबू आजाद है। अब सिर्फ नाक में खराबी ना हो, खुशबू मिलेगी। सिर्फ नाक में खराबी ना हो, अगर अभी भी किसी को एलर्जी हो तो अभी भी उसको खुशबू नहीं मिलेगी। अगर एलर्जी नहीं है, बीमारी नहीं है, तो सबको खुशबू मिलेगी। ऐसे ही मामला है कि अल्लाह वाले जब तक जिंदा रहते हैं तो फैज उन्हीं को देते हैं।
जो उनसे मिलने आता है, जो उनसे दुआ की दरखास्त करता है, जो उनकी दस्तबोसी करता है, जो उनकी कदम बोसी करता है, जो उनके पास आता है, फैज उसी को मिलता है। मगर जब उनकी रूह उनके जिस्मे अतहर से निकल जाती है और उनके जिस्मे पाक को उनकी मिट्टी की जगह पे दफन कर दिया जाता है, अब उर्स में जो भी आए, जो आएगा, सबको उनका फैजान मिल जाता। क्यों? अब आने वाला पहचाने या न पहचाने, मगर जिसके यहाँ वो आ रहा है वो पहचान, ये किस लिए आया है, ये किस लिए आया है। लिहाजा गुजारिश है, आप आए हैं, आपको मिलेगा। आप सोचते होंगे हमारे पीर साहब का उर्स नहीं तो हमको क्या मिलेगा? नहीं, अरे हाफिज अखलाक अलैहि रहमा सरकार तबीब मिल्लत आपके पीर नहीं है, मगर ऊपर बढ़िए, क्या सरकार गौसे पाक आपके पीर नहीं है? वो आपके पीर नहीं है तो सरकार गौसे पाक तो सबके पीर हो जाएंगे, चाहे वो जहां के मुरीद हो, वो सबके पीर हो जाएंगे। तो जब सरकार गौसे पाक आए हैं तो हमारे पीर नहीं हैं, मगर बड़े पीर आज आए हैं। आज हाजिरी लगा दें, बड़े पीर से मिल जाए, हाजिरी लगा दें, बड़े पीर से मिल जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएंगे। गुजारिश है, खानकाही रस्म व रिवाज को जारी कीजिए। कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। आज गैरों ने नारा लगा लगा कर बातिल खुदा को मना लिया है। जो खुदा नहीं, उसका नारा इतना लगाया, इतना लगाया कि लोग मजबूर हैं, मगर हम मालिक हकीकी का नारा नहीं लगा पा रहे, नहीं लगा पा रहे। कितनी मर्तबा आप अल्लाहु अकबर कहते हैं, बोलिए ना, कितनी मर्तबा आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, कितनी मर्तबा आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, बोलिए। आप कहते हैं मुसलमान परेशान है, आपको कहने में जर्रा बराबर भी परेशानी नहीं होती कि हम एक भी काम मुसलमान वाला करते नहीं है और हम कहते हैं कि मुसलमान परेशान है। मैं आपसे विनती करता हूं, उर्से अखलाकी के स्टेज से गुजारिश करता हूं कि हर दिन कम से कम 166 मर्तबा पढ़ लिया कीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी मर्तबा? चलिए गिनती पूरी नहीं कीजिएगा, कम से कम 1 मिनट में आदमी कितनी मर्तबा सांस लेता है, ये आपको पता है? मेडिकल साइंस के लोग कहते हैं 12 से 13 मर्तबा। 1 मिनट में कितनी मर्तबा लोग सांस लेते हैं? 12 से 13 मर्तबा। और 1 मिनट में सांस लेते हैं 12 से 13 मर्तबा। और एक सांस में आप कलमा कितनी मर्तबा पढ़ लीजिएगा? एक मर्तबा तो पढ़ लीजिएगा, एक मर्तबा तो पढ़ लीजिएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सांस में एक मर्तबा तो पढ़ लीजिएगा। एक सांस में एक मर्तबा मतलब 1 मिनट में 12 मर्तबा। अगर आप 10 ही मर्तबा पढ़ते हैं तो 1 मिनट में आप 10 मर्तबा पढ़ लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर 60 मिनट पढ़ ले तो कितना हो जाएगा? बोलिए कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 60 मर्तबा पढ़ लें तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। हम बराबर बोल रहे हैं कि 60 ही होगा। 60 मर्तबा पढ़ेंगे तो 600 हो ही जाएगा, हो जाएगा 600, 600 हो जाएगा। अब गुजारिश, अब जहन को हाजिर करिए, हम लोगों के शजरे तरीकत के एक बुजुर्ग हैं हजरत ख्वाजा हसन बसरी। उनकी बारगाह में एक शख्स आया और कहा, ख्वाजा साहब आपने कहा था कि 500 मर्तबा डेली दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह के रसूल तुझ पे करम फरमाएंगे। तो मैं 500 मर्तबा डेली पढ़ता हूँ, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो ख्वाजा हसन बसरी ने कहा, कब से पढ़ रहे हो? कहा 40 दिन हो गए। कहा मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह पाक ने तुझसे
40 दिनों तक 500 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़वा लिया है। इससे बड़ी बात क्या है? लिहाजा गुजारिश है आप प्रैक्टिस करके देखिए, शुरू करके देखिए। सिर्फ 1 घंटा दुरूद शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कुछ इसमें शामिल है। पढ़ के देखिए, फिर देखिए आपके अंदर पावर किस कदर आ जाए, आपके अंदर निखार कैसे आता है, आपके अंदर रोब और दबदबा कैसे आता है, लोगों के दरमियान आपकी चलती कैसे होने लगती है। आपको लगेगा लोग हमारे पैसे की वजह से इज्जत कर रहे हैं, लोग हमारे इल्म की वजह से हमारी इज्जत कर रहे हैं, हमारी शोहरत की वजह से हमारी इज्जत कर रहे हैं। नहीं, वो सब विरदे पाक का सदका हो। लिहाजा गुजारिश है इस कार्य हसना पे लग जाइए। मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।